बिशप साहब, ये फरमाइए कि आप एक बहुत बड़े तलीमी नेटवर्क के सरबराह भी हैं, लेकिन क्या आप पाकिस्तान में जो तलीमी निज़ाम राइज है उससे मुतमईन हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। उसकी वजह यह है कि जो तो गवर्नमेंट लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ तो तालीम ना होने के बराबर है। ठीक है। और अभी जो नई पॉलिसी भी बन रही है वो भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। वो बजाय अपनी तालीमी मेयार को बुलंद करने के प्राइवेट स्कूल्स के तालीमी मेयार को नीचे ला रहे हैं कि जी अब 5वीं का भी इम्तिहान दो तो 8वीं का भी दो। ये कुछ 50 साल पहले 100 साल पहले ऐसी बातें होती थी। अच्छा। तो फिर सारा कुछ जी किताबें, वो पंजाब टेक्स्ट बुक की किताबें तो 6 महीने गुजर जाते हैं साल के, तो तभी भी वो नहीं मिलती हैं, प्रिंट नहीं होती। और इतने सारे इम्तिहान ये कैसे लेंगे? ठीक है जी, इनके रिजल्ट भी वक्त पर नहीं आते। ये बातें हैं। चलें, हम चूंकि हमें एक गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर काम करना होता है, हमको और रास्ता निकालेंगे, इनकी भी बात मानेंगे, गवर्नमेंट की भी, और लोगों को अच्छी तालीम देने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स भी शायद लगाएंगे और चीजें भी करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ टेक्स्ट नहीं हमने पढ़ानी है, हमने उनकी ग्रूमिंग करनी है। सही है। तरबियत देनी है, जिंदगी को उन्होंने कैसे फेस करना है, कैसे हाउ कैन दे बी सक्सेसफुल पर्सन्स इन लाइफ, ये चीजें करनी है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ का सियासत में और ज़िंदगी के दीगर शोबों में किरदार है, उस वाले से आप मुतमईन हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो अकलियत का लफ्ज़ है ना, ये को मुझे इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हम सियासी तौर पर अकलियत नहीं है। सही है। मजहबी तौर पर अकलियत है। ठीक है। सियासी तौर पर हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें इक्वल कर दिया। राइटली सेड। और वो जो पहली स्पीच है उनकी वो ये है कि वो वी सीज टू बी मुस्लिम, वी सीज टू बी हिंदूज, वी बिगिन विद दिस फार्मूला कि वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ द सेम स्टेट। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सियासी तौर पर तो हमारा कोई फर्क है ही नहीं है। सही है। मजहबी तौर पर हम हैं कि ठीक है, वो तो फिर विदिन वन मजहब, अब रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, शिया, सुन्नी, वो इट्स ए रिलेटिव टर्म। माइनॉरिटी वो तो कहीं भी ले लें, मेजॉरिटी ओपिनियन, माइनॉरिटी ओपिनियन, ये चीज चल सकती है। अच्छा, बाकी मसला जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि मसाइल तो होते ही हैं, हर जगह है। कौन सा मुल्क है जहां ये मसाइल नहीं है? कहीं रंग की नजर पर माइनॉरिटी है और उनको मसले हैं, जैसे मगरब में, कहीं नस्ल की बुनियाद पर है, कहीं जुबान की बुनियाद पर है। यहां थोड़ा सा रुझान मजहब का हो गया है। सही है। वो थोड़ा सा फिक्रमंदी की बात है, कम होना चाहिए। हाँ जी, वो कम होना चाहिए, यानी कि उसको बुनियाद बनाकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सही है। हम सब पाकिस्तानी हैं, जो किसी का टैलेंट है वो, बल्कि मैं तो कई दफा अपनी तकरीरों में कह चुका हूं कि अगर एक माइनॉरिटी का बंदा एमएनए बनता है तो उसे माइनॉरिटी का मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? उसे कोई और पोर्टफोलियो क्यों नहीं देते? उसे फॉरेन अफेयर्स क्यों नहीं देते? उसे तालीम का क्यों नहीं देते? उसे हेल्थ का क्यों नहीं देते? हम पूरे पाकिस्तानी हैं, तो आई थिंक हम तालीम के मैदान में अपना ट्रिमेंडस रोल रहा है हमारा, सेहत के मैदान में है। अभी भी हमारा एक हॉस्पिटल है टांक में। अच्छा। और टांक में वहां प्रेशर दोनों तीनों तरफ से होता है। अच्छा। लेकिन हम कहते हैं कि हम तो इंसानियत की, हम उनसे मजहब नहीं पूछते, उनकी एफिलिएशन नहीं पूछते, हम तो उनकी खिदमत कर रहे हैं, मरम पट्टी करना और इंसानियत की खिदमत करना। सही है। बिशप साहब, मजहब की बात हो रही है तो आज के इस दौर में इंटरफेथ डायलॉग की ज़रूरत ज़्यादा क्यों महसूस हो रही है? आप एक बैनुल-अक़वामी फोरम के इस सिलसिले में रुकन भी हैं, बल्कि चेयर भी करेंगे जी, उस वाले से बताइए। देखें, इंटरफेथ डायलॉग की बहुत ज़रूरत है, वो इसलिए कि स्पेशली 9/11 के बाद कुछ इसका रुख यूं किया गया है कि जैसे कि टेररिज्म एक पर्टिकुलर मजहब कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल मेनस, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिलीजन और रीजन। ठीक है, ये तो किसी बुनियाद पर इट इज ए स्ट्रेटेजी, ये एक स्ट्रेटेजी है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। सही है। चाहे वो मजहब को लेकर कर लें, जैसे आयरलैंड में भी कर रहे थे, हैं जी, या रोवांडा में कर रहे थे, और यहां कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है। या कहीं और भी कर लें,
यहाँ अब श्रीलंका में कर रहे थे लोग, वहां नस्ल की बुनियाद पर है, तमिल टाइगर्स और सिन्हलीज। सही है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना, उनको दूर करने की जरूरत। अब इराक की जो जंग है वो मजहबी जंग नहीं है, वो मफादात की जंग है। सही है। उसको ये कह देना कि जी वो मसीही, मैं तो पहली मगरब को मसीही इस रुख से नहीं काउंट करता। वहां लोग हैं मेजॉरिटी क्रिश्चियंस, बट उनके मुमालिक जो हैं वो गवर्नमेंट क्रिश्चियंस नहीं है। ठीक है जी, उनका अपना एजेंडा है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरत है कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए। सही है। हमारी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान में रहते हुए एक माइंड सेट है, माइंड सेट ये है कि सारे ही मगरबी क्रिश्चियन हैं और सारे क्रिश्चियन मगरबी हैं। ये दोनों इक्वेशंस गलत हैं। ना तो सारे वेस्टर्न क्रिश्चियन हैं और ना सारे क्रिश्चियंस वेस्टर्नर हैं। हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं। आपको पता है कि अरबी क्रिश्चियन बड़े हैं। हाँ जी। अरब में नहीं है, लेबनान में है, इजिप्ट में है, कॉप्टिक है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन और मगरबी क्रिश्चियन में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क बहुत है। वो ये है कि हम इस्लाम से बड़े मुतासिर हुए हैं, हम एक इस्लामी कल्चर में रहते हैं। ठीक है। ठीक है जी। सो हमारी बहुत सारी मुमासलत इस्लाम के साथ है। सही है। कल्चरली। ठीक है। बल्कि एक बार वो जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा था कि आई एम कल्चरली मुस्लिम। ऑफ कोर्स उस पर बड़ा रिएक्शन हुआ था, पर उसको आप समझें कि इस किस्म की बैकग्राउंड क्या है। तो उनका और हमारा ये बड़ा फर्क। फिर हम थोड़े से मगरब से ज्यादा पाबंद हैं अपने मजहब के। सही है। उनकी पाबंदी थोड़ी फर्क तरस की है, वो थोड़ी रूहानियत की तरफ है। वो कहते हैं जी मजहब का बुनियादी मकसद रूहानियत है, उसमें जरूरी नहीं कि मैं 7 वक्त की नमाजें पढ़ूं। सही है। ठीक है जी, रूहानियत लूं। हम अपने, चूंकि मेरा ख्याल है कि अपने माहौल से मुतासिर हैं, हम भी उसी तरह रोजे भी रखते हैं और फिर नमाजें भी पढ़ते हैं, पर रूहानियत शायद हमें भी नहीं पूरे तौर पर आती। सही है। जो तब्दीली है, जो मजहब का काम है कि एक उस साइड पर चला जाए। तो ये मगरबी क्रिश्चियन और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस में ये थोड़ा सा फर्क है। बिशप साहब, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिन्हें 2 मरतबा सितारा इम्तियाज मिला। जी। आप उनमें से एक हैं। जी। तो जब पाकिस्तान की सतह पर आपकी पजीराई हुई तो क्या एहसास आता है 2 मरतबा जब पजीराई हुई? देखिए जी, मैं हुकूमत पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत खुश हुआ इस बात पर कि रिकग्निशन किसी को और फिर जिंदगी में मिल जाए। पहली मरतबा सन 2000 में मिला आपको सितारा इम्तियाज, और दूसरी मरतबा 2005 में मिला। और देखिए, जो दूसरी बार मिला उसमें एक सेंटेंस था कि इन इनहेंसिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और मैं क्यों ना करूं, पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है, मुझे शनाख्त दी है, पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शायद मैं उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, और यही जरूरत है। हम अपने अपनी जगह मजहब के लिए तो अपना हर बंदा करता है, लेकिन हमने पाकिस्तानियत को रखना है सामने। हम पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, कोई भी हो, हमारी पाकिस्तान सबसे पहले और हमारे अपने काम में। बिल्कुल ठीक है। ये चीज जो है, जो मैं समझता हूं कि मुझे मेरे एहसास ये हैं, इसने मुझे और नेशनलिस्ट बना दिया है इन दो बार एक ही अवार्ड 2 बार मिलने से। और मैं सारी जगह पर ये कहता हूं, और मैं ये भी कहता हूं जस्टिस कर्नेलियस की तरह, जैसे वो भी अपने एक कमरे में यहां मर गए, तो मैं भी कहता हूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर सेटल नहीं हूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं खिदमत की है, यहीं जवानी बिताई है, मरूंगा भी यहीं पर। बिशप साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक अहम मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से और बहैसियत एक पाकिस्तानी, आप अपने मुल्क के लिए क्या दुआ करते हैं? मेरी पाकिस्तान के लिए दुआ यह है कि यहां एक तो टेररिज्म खुदा ताला खत्म करवाए, दूसरा ये कि हम लोग पाकिस्तान के लिए काम करें। बहुत दफा हम पाकिस्तान के लिए अपनी अपनी जात के लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं करते। तीसरी बात यह है कि जो करप्शन है हमारे
कोई भी अदारा है उसमें करप्शन उठा लें, कोई भी उठा लें, मिलेगी, वो खुदा ताला इसमें से खत्म करे। लेकिन ये चीजें कहते हुए सबसे पहले वो कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज अदर्स वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। सबसे पहले बिगिनिंग हमसे खुद होनी चाहिए, मुझे खुद करनी चाहिए। अगर मुझ में तब्दीली आ जाएगी इन बातों में, तो दूसरों में भी तब्दीली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। नाजरीन, बिशप ऑफ लाहौर डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब से आप हमारी गुफ्तगू देख रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान इमरान मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।